गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी, आपको पढ़ने भी दिया था, लेकिन उसी चीज़ को हम दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। और जिस टॉपिक को हम रिपीट करेंगे उसका नाम है शरीर में अस्थियों का विभाजन, कैटेगराइजेशन ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है कि हमारे शरीर में कितनी अस्थि होती हैं? 206। वेरी गुड, 206 अस्थियाँ होती हैं। उन 206 अस्थियों को नंबर ऑफ पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, विभाजित किया गया है। पहला है कपाल या खोपड़ी में, दूसरा है कशेरुक दंड में, तीसरा है ऊर्ध्वपाद में, चौथा है अधरपाद में और पांचवा है छाती में, ठीक है। छाती यानी कि चेस्ट, ठीक है। उसके बाद है उपर्युक्त अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 199 होती है। सारी चीज़ें अभी पढ़ा रही हूँ, धीरे धीरे समझ आएंगी, ठीक है। उसके बाद है इसके अतिरिक्त गर्दन में 1 तथा दोनों कानों में 3 + 3, ठीक है। 2 कान है तो एक में 3 होगी, दूसरे में 3 होंगी, टोटल कितनी होंगी? 6। इस प्रकार संपूर्ण शरीर में कुल 206 अस्थियाँ होती हैं। समझ आया? वेरी गुड। अब है कपाल या खोपड़ी की अस्थियाँ। सबसे पहले है मानव खोपड़ी को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक मस्तिष्क कोश और दूसरा चेहरा, ठीक है। फेस बोन्स दूसरी होती हैं, हमारी हेड बोन्स दूसरी होती हैं, खोपड़ियों की स्कल की बोन्स हमारी दूसरी होती हैं। समझ में आ रहा है? पहला है मस्तिष्क कोश, जिसमें हमारी जो 8 अस्थियाँ होती हैं वो मिलकर एक डिब्बे जैसी स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, रचना बनाती हैं, ठीक है। फिर है जिसके अंदर हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है, ठीक है। उस दिन शायद मैंने आपको किसी वीडियो में भी बताया था कि हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो किडनीज हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे हमारे इंटेस्टाइन्स हो, कुछ भी हमारा सॉफ्ट ऑर्गन्स हो, डेलिकेट ऑर्गन्स हो, ठीक है, उन सब चीज़ों को म्यूकस जो है, जो हमारी स्किन है उसके अंदर जो एक चिपचिपा पदार्थ है, जो एक लेयर है म्यूकस, ये सब चीज़ें क्या करती हैं? उसे सेफ रखती हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। आपको इनर्स पहनने को, स्वेटर्स, जैकेट्स, कोट्स पहनने को, ब्लेजर्स पहनने को आपको प्रमोट क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है ताकि आपको ठंड ना लगे, ठीक है, आप लोग सेफ रहें, ठीक है, प्रोटेक्टिव रहें। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें पहनने का, आपको पहनने के लिए आपको मोटिवेट किया जाता है, आपको इनकरेज किया जाता है कि आपको ये सब चीज़ें पहननी है। और जब आप ये सब चीज़ें नहीं पहनते हो तो आपको फोर्स किया जाता है पहनने के लिए, ताकि आपकी हेल्थ सेफ रहे, ठीक है, प्रोटेक्ट रहे किसी भी डिजीज़ से, आगे होने वाली परेशानियों से, ठीक है। अब है सबसे पहले ललाट अस्थि। ललाट अस्थि कहाँ होती है? हमारी फोरहेड में, ठीक है। हमारे माथे की जो हड्डी होती है उसे क्या बोलते हैं? ललाट अस्थि। वेरी गुड, ठीक है। यह अस्थि चौड़ी और चपटी होती है, जो कपाल या खोपड़ी के सामने की हड्डी होती है। इसी में हमारी आंखों के 2 गड्ढे भी होते हैं। इस हड्डी को जब आप छूते हुए आओगे, छुओ अपनी हड्डी को, फील करो, फील योर बोन्स। जब आप यहाँ से आओगे तो आप ये देखोगे, यहीं पे हमारी ये हड्डी इस तरीके से फिनिश हो रही है। ये वाली हड्डी, जो ये हड्डी है ललाट अस्थि, वही हमारी यहाँ पे भी फॉर्म कर रही है स्ट्रक्चर को, ठीक है। फिर उसके बाद है पार्श्विका अस्थि। ये संख्या में 2 होती हैं। ये हड्डियाँ कपाल की सतह तथा अगल बगल के भाग बनाती हैं। ये सिर की गोलाई के साथ साथ दोनों ओर मुड़ती रहती हैं। पार्श्विका अस्थि ये होती है हमारी पीछे वाली अस्थि, जो होती है उसे पार्श्विका अस्थि कहते हैं, ठीक है। फिर है पश्च कपालास्थि। पश्च कपालास्थि में क्या होता है? ये वाली जो हमारी बोन होती है, ये वाली, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म करती है हमारी खोपड़ी का, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ये वाली अस्थि, उसे क्या बोलते हैं? पार्श्व कपालास्थि, ठीक है, पश्च कपालास्थि, सॉरी। फिर है शंका अस्थि।
शंकास्थि में क्या होता है, इनके द्वारा कनपटी की अस्थियां बनी होती हैं और इनके दोनों ओर एक एक छिद्र होते हैं। ये वाली जो बोन्स है हमारी, ठीक है, समझ में आया? आज घर जाओगे, क्या करना, एक फेस का स्ट्रक्चर बनाना, खोपड़ी बनाना जैसी इसमें बनी हुई है, ठीक है। एक वाइट प्लेन पेपर पे उस पे आप मार्क करना कि ये ललाट अस्थि है, ये पश्च कपाला अस्थि है, ये पार्श्व कपाला अस्थि है, और ये वाली जो बोन है, ये वाली नीचे वाली, ये कौन सी है, शंका अस्थि, ठीक है। इसमें जो छिद्र भी होते हैं। फिर है जातुका अस्थि। यह हड्डी देखने में पंख फैलाए चमगादड़ के समान होती है, ठीक है। ये कपाल के धरातल के नीचे सामने की ललाटस्थि से मिलकर अक्ष गुहा बनाती है, ठीक है। फिर उसके बाद है ये कपाल की अन्य अस्थियों के बीच जुड़ी रहती है, ये एक होती है। अब है कपाल के धरातल के नीचे, ये कपाल हुआ, ये बेस हुआ, इसके नीचे फैली हुई रहती है, और फैली हुई रहती इसलिए है ताकि ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करे। समझ में आ रहा है? क्या प्रोवाइड करे? सपोर्ट प्रोवाइड करे। उसके बाद है झरका झारिका अस्थि या बहुछिद्रा अस्थि। कपाल में एक विचित्र प्रकार की हड्डी पाई जाती है जो मस्तिष्क के कोश को श्वसन मार्ग से पृथक करती है तथा नाक के ऊपरी भाग में 2 छिद्र बनाती है। श्वसन नली से अलग किया, और ऊपर ये वाला आप छूइए, अपनी नोज को टच कीजिए तो आपको दिखेगा कि ये हड्डी यहाँ से बनती हुई आई है, जो कि आपकी नक्ष गुहा को बना रही है और आपकी ब्रीथ जो श्वास नली है, ठीक है, उसको अलग कर रही है, ठीक है। एक हड्डी है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक से वो नक्ष गुहा बना रही है और एक से वो श्वास नली को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। समझ आया? उसके बाद है, देखिए चेहरे पे भी आपके दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि चेहरे की हड्डियाँ, अस्थियाँ सारी मेंशन्ड है। ऊपरी जबड़ा बनाती है जिसमें अस्थियों की संख्या 2 होती है, निचला जबड़ा बनाती है जिसमें अस्थियों की संख्या 1 होती है। गंडा अस्थियाँ होती हैं जो गले में पाई जाती हैं जिनकी संख्या 2 होती है। तालवा अस्थि होती है जो तालू के पीछे भाग में होती है, ठीक है, जिनकी संख्या भी 2 होती है। जोर से बोला करिए। नासा अस्थि जो नाक में पाई जाती है, जो कि कितनी कैटेगराइज में डिवाइडेड है? 2 में, ठीक है। स्पंजा अस्थियाँ नाक के भीतरी भाग में पाई जाती हैं और संख्या में कितनी होती हैं? 3। आशु अस्थि, ठीक है, ये अस्थि आशु से संबंधित होती हैं और अक्षी गुहा की भीतरी दीवार में नाक की ओर जाती हैं। आशु अस्थि जो हमारे आंसू आते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो एक कहीं भी अगर हमारी आशु अस्थि नहीं होती, कहते हैं ना कि हर चीज़ एक तरीके से बनी हुई है, हर चीज़ का एक पर्टिकुलर काम है कि उसको यही काम करना है। अगर आशु अस्थि नहीं होती तो हमारे जो आंसू होते हैं, जो हमारे अश्रु होते हैं, वो किस तरीके से निकलते हैं? वो कहीं भी फैल जाते हैं, है ना। और कहीं भी फैल जाने का मतलब क्या होता कि वो दूसरे पार्ट के काम को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अश्रु अस्थि जो होती है वो क्या काम करती है? अक्ष गुहा में होती है। दूसरी चीज़ हमारे अश्रुओं को प्रवाहित करने का कार्य करती है। फिर है सिरिका अस्थि, ये नाक के नथुनों के बीच दीवार की तरह होती है। ये जो लेयर है, ठीक है, ये क्या होती है? सिरिका अस्थि। ये कितनी होती है संख्या में? 1। समझ में आ गया? इतना सारी चीज़ें समझ आई? कोई चीज़ ऐसी है जो अभी तक समझ नहीं आई है? ठीक है। फिर है मेरुदंड की अस्थियाँ। मेरुदंड की अस्थियाँ जो होती हैं वो विशेष महत्व रखती हैं, जिन्हें रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड भी कहते हैं। जो हमारे खोपड़ी से निचले भाग को सपोर्ट करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी, ठीक है।
इनका जो वर्क होता है, जो कार्य होता है, वो क्या होता है? शरीर को एक आधार प्रदान करना, सपोर्ट बनाना, बेस प्रोवाइड करना। समझ में आया? इनके ये आपको पता है कि छल्ले के आकार की होती हैं, आपने स्ट्रक्चर्स में देखे होंगे, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम में आपने देखे होंगे। फिर उसके बाद है कि ये जो इनके ये जो टेढ़ी मेढ़ी अस्थियाँ होती हैं वो एक श्रृंखला में होती हैं, वो एक लाइन में बनी होती हैं। देखिए अपनी बुक में देखिए चित्र नंबर 16.4 में, समझ में आ रहा है देखकर कि वो एक लाइन में बनी है, वो कैटेगराइज नहीं है कि 2 इधर 4 इधर 6 इधर, ऐसे नहीं है। वो एक पर्टिकुलर लाइन प्रोवाइड करी है, वो एक श्रृंखला में है, एक सीरीज में है। समझ में आया? फिर है कि इसमें जो अस्थियाँ होती हैं वो पूरी 26 होती हैं। इन छोटी छोटी अस्थियों को ही कशेरुक के काय कहा जाता है। समझ में आ रहा है? मेरे बोलने से हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूट रही हो, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है? कोविड नहीं है, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है, ठीक है, ऐसे मत देखो। फिर है ग्रीवा प्रदेश की कशेरुकाएं, ये 7 होती हैं और गर्दन का भाग बनाती हैं। समझ में आया? आया समझ में? आगे का हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे, ठीक है? थैंक यू।